सब 2 साल का है कहने पड़ी है करिए। अब तभी फिर वो बोली कि तुम्हें वो अच्छी नैया निकालो, शांति में निकालो, तुम्हें बड़ी है कर रही है। अब उनमें झगड़ा होने लगा। तब सास ससुर आए, उन्होंने देखा, अरे क्या बच्चे दो तुम काहे की लड़ रहे हो? क्या पिताजी ऐसे ऐसे बात है क्या और पल्लो कर गई है? तो वहां ने कही कि मैं फैमिली के किने दे गए, तुम फैमिली किने दे गए बताओ। तब उसने कहा अरे जी बच्चों बड़ी बेवकूफ है। तो प्रेमियों अज्ञानता के घर पास होते हैं और गुड़ियों के घर दूर होते हैं। गुणवान बनना है तुम्हें तो सत्संग की संगति पकड़ो, गुरुओं की शरण में जाओ, तब आपका कल्याण होगा। तो मेरी माता बहनों, गुरुमुखी होना जरूरी है, गुरुमुखी होना जरूरी है, गुरु की शरण में जाना जरूरी है, जब हमारा तुम्हारा कल्याण होता है। तो प्रेमियों, एक समय की बात है, गुरु और चेला पास में रहते थे। तो पास में रहते हुए और वो दोनों क्या करते थे, तो नदी किनारे एक नगर था, भाई रहते संत सुजान। अरे कथा कहूँ एक शिष्य की, तो भाई सुन लो संत सुजान। तो गुरु के पास चेला जाता था, तो गुरु महाराज कहते थे चेला से, अरे क्या चेला भाई, अपने के अलावा और कोई साथ देने वाला दुनिया में नहीं है। तो चेला जो है बहुत ध्यानपूर्वक सुनता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके परिवारियों ने देखा कि ये गुरु के पास रोजाना जाता है, ऐसा न हो कोई ये को महात्मा बन जाए, तो अब उसकी शादी कर देते हैं। तो क्या होता प्रेमियों, उपदेश गुरु जी, अरे सत्य बचन है मेरा, उपदेश गुरु जी, सत्य बचन
गुरुजी और चेला से कहते थे कि भाई अपने के अलावा साथ देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तो चेला कहता था कि बहुत बढ़िया बात है गुरुजी आपकी। अब इस तरह से उनमें वातावरण चलता रहा। तो अब उसके चेला के परिवारियों ने सोचा कि जो रोजाना गुरुओं के पास जाता है, ऐसा न हो कि कहीं महात्मा हो जाए तो जो हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो इसलिए इस बात को अपना करके और विचार किया परिवारियों ने और उसकी जल्दी जल्दी शादी कर दी। अब शादी करने के बाद में और उसकी पत्नी घर आ जाती है। अब उस लड़की ने एक दिन जब वो चेला चला गया संतों के पास और वहां ज्ञान गोष्ठी करता रहा। अब वहां से लौट करके आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम कहाँ गए थे? अरे कि भाई मैं तो पत्नी संतों के पास गया था। कि फिर तुम मेरी शादी करके क्यों लाई? जब तुम्हें संतों के पास जाना है तो मेरी शादी क्यों करके लाई? कि फिर मैं क्या करूं? कि मैं सेवा करूंगी और मेरे पास रहो। अब वो जो है पत्नी की बात मानते हुए चेला रुक गया। चेला रुक गया तो पत्नी ने विचार किया कि जैसे तो मानेंगे ना, अब इनकी सेवा करूं सही। तो अब पाए मत सके, कपड़ा धोवे और खाना बना के दे और गर्मी लगे तो तभी हवा करे। चेला बोलो कि बच्चों जी तो वो बड़ा आराम दे रही है। गुरुजी तो झूठ बोलते हैं कि अपने साथ देने वाला कोई नहीं है दुनिया में। अब नहीं मानूंगा, मैं अपनी पत्नी की बात मानूंगा। अब संतों के पास जाने से वो लल्ली रुक गया। अब गुरुजी देख रहे हैं कि बच्चों चेला ना आवत का चक्कर हुआ। चेला नहीं आता है, क्या बात है भाई? और गो बहुत सेवा कर रही है। वहां की गो जो है बिल्कुल जाने से रुक गया। जब बिल्कुल जाने से रुक गया और गुरु महाराज कह रहे कि बच्चों मेरी तो सबरी शिक्षा बेकार गई, ये मेरे पास बिल्कुल नहीं आता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो देखते रहे गुरु महाराज के घट्टे कबू तो लिख रहे हो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि चेला और टट्टी करने गया। जब टट्टी करने गया गुरु महाराज देख रहे अपनी कुटिया पे थे। तो देखते ही और तभी फिर वो कुटिया पे से चले कि आज इसे पकड़ के लाऊंगा, मैं पूछूंगा तू मेरे पास से क्यों रुका। गुरु महाराज आते हैं और वो जंगल करने के बाद में और तभी फिर गुरु महाराज बोले कि भाई तू मुझे बात बता, तू मेरे पास से क्यों रुका? क्या गुरु महाराज तुम झूठ बोलते हो? कि कैसा? कि तुम नौके तो कि अपने का साथ देने वाले कोई नहीं है दुनिया में। और जब से मेरी शादी भई है तब से मेरी तो बहुत मोह बड़ी सेवा करते हैं, मुझे तो बड़े आनंद आता कि अच्छा। अब गुरु महाराज बोले कि भाई अब तो जे उस औरत ने अपना लिया। तो गुरु महाराज ने कही कि भाई चेला एक बात मेरी मान। कि क्या महाराज? नारी भेदना बताए दिए और छोटी के देखा तुम्हारा जाना नारी भेद बताए।
नारी से रमाला और भाई है मेरी गुजारे थे कहने का है मेरी माता बहनों प्रेमी भाइयों, गुरु महाराज ने कहा कि चेला भाई मैं तुझे एक बात बताता हूँ, इस बात को कर लेना। क्या क्या करूं महाराज? के प्राणायाम क्रिया को करके और तू वहां लेट जाना अपने घर। चेला बोलोगा गुरु महाराज प्राणायाम क्रिया तो मैं कर लूंगा, फिर ऐसा हो मरो जाने की वो जरा याद है। अरे क्या नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या और कि जैसे तू प्राणायाम क्रिया करेगा मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। अरे क्या महाराज आ जाइयो, मत मेरी बहू अकेली रह जाए। कि नहीं ऐसा नहीं होगा। कि ठीक है गुरु महाराज। अब वो घर आता है और रोटी खाए के पानी पी के और सो जाता है। उसकी पत्नी ने बिस्तर लगा दिया बहुत अच्छी तरह से और पाए मसके और तभी वो सुबह। अब जाने के 4 बजे और तभी उसकी पत्नी तो झाड़ू लगाए भी लग गई। जब पत्नी झाड़ू लगाए भी लग गई और उसने प्राणायाम क्रिया करके और तभी लेट हो। बाकी शादी है कि वो ऐसा ही वो जैसा बेवकूफ। अब शादी है गई तो अब वो छोरी रोटी करके दे दे और वो रोटी खा के और खाट पे पड़ ले और एड़ मारे। अब बाकी जब लड़की ने कही कि चो जी तुम्हें एक बात बताओ, मेरे बाप ने तुम्हें तुम्हारे सब कुछ देखो और तुम रोटी में बना देते हो खा लेते हो और तभी क्या लाइफ है, ऐसे कैसे गुजर हुई? अरे ऐसे तो तुम जो मेरे बालक हुए भूखा खाएंगे, तुम तो ये संपत्ति मेरे ससुर की और सास की बेच के खा जाओगे। तो अब उसने कहा कि तो फिर बता मैं क्या करूं? कि जाओ काम कर में जा करो। तो क्या काम कर में जाऊं? कि हाँ। तो लली कि अच्छा तो कर रोटी करते। तो बा ने रोटी करी, आलू उबाल के और परामठे बनाए बहुत बढ़िया धनिया डाल के। जब धनिया डाल के परामठे बनाए, अरे लली कोई दुखिया हो बनाए तो तभी परामठे लगेगा बड़े स्वाद परामठे लगे। सो तो बोलो भैया ये ऐसे ही कद्दे करे रोज, अब तो मौज आ जाए। अब तो जो रोज परामठे कद्दे करे, चलो अब काम कर भी चलो। तो अब काम करने चल देते हैं, काम करने चल देते हैं। तो अब किल्ला से बोलता है राम किशन काम करवा लो, ललतेज काम करवा लो। अब ऐसे आवाज लगाए रहे। तो अब राम कृष्ण सो घर में से निकल जाएंगे।
अरे का काम करतो भैया तू? क्या मैं काम कर तू? क्या पैसा लेते है? क्या 10 रुपया लेती? क्या 10? यहाँ क्या चल हमारी बारी रखा है कि बारी पका करूँगा मैं के सिरकटा सियार वो खा जाता मेरे खरबूजे उन्हें रखेंगे। तो लली के चलो मैं कर हूँ तो बारी पे सो रामकृष्ण ने वो रखवारी कर दो तो हाँ वहाँ जो है बारी रखात रहो रामकृष्ण रोटी दिया करें और खाए के और वही रखा करें। जब 2 दिन 3 दिन है गए तो रामचंद्र पहुंचे कि देख के आऊं सही काम कर रहे हो क्या गलत? तो रामचंद्र पहुंचे कह रहे भाई सही काम कर रहा हो तू? क्या हाँ मैं रामचंद्र बढ़िया काम कर रहा हूँ। अच्छा काम तो फिर एक बार जरूर है भैया एक तुम मोसो ला दो कि 200 कि हाँ ये कि मैं दुएन की नौकरी दूंगा? मैं दुएन की नौकरी नहीं दे पाऊंगा भाई। क्या और कि एक ही दूंगा कि अच्छा ऐसा करो तो मेरे 3 दिन है गया 30 रुपया दूंगा। तो 30 रुपया दे दे रामचंद्र ने और तभी कह दी कि तू अपनों से ले आ भैया मैं ना जान। अब वो चलता है तो हरदोई में पहुंचो 30 रुपया लेके तो दुकान पे जाके बोलो कि ले 30 रुपया और एक मोसो दे दियो। सेठ जी एक मोसो दे दो। सेठ जी बोले चल चल बाहर लंबा हो। कई दुकानें पे पूछवे चलोगे लेकिन वह वासो ना मिलो तो अब ढोलते पूरी हरदोई में और वो बाबर है वो तभी फिर बाद में और जो पहली बार हुआ दुकानदार से कही काई कह ले 30 रुपया और एक मोसो दे दो तो बाने कही के जी आधा पागल हो तो तभी जवाब दो आजा भैया आजा मैं दूंगा तो 200 में दूंगा। तो तभी वो तो 30 रुपया ले कर लाते 30 रुपया दे दे और एक शीशा निकाल के दया कर ले देखिए तो ही सो तो लल्ली वो शीशा दे दो कर ले देख तो मेरी सी लोई ओढ़े और मुड़ा से बदलो वहां में देखो हाँ अब बात बन गई। अब मेरे को अब शीशा लेके लल्ली वहीं बाड़ी पे पहुंच गो और रखवारी करने लगो। अब वही बउए बुलबुली मची के आज है गए 5 दिन ये आए ना आए का चक्कर हो कुछ बना हुआ था ना बना लो इन्होंने। तो अब बोली के अम्मा के हाँ कि त्यारे लड़का आज 5 दिन है और हमें आए ना मैं क्या करूँ क्या देखिए कहाँ है। अब बहू जो है बाकी घर से चलती है और पहुंच जाती है वहाँ खेत पे वही बारी पे तो वहाँ समय पे लली वो शीशा में देख लो और बात कर लो कि भाई साहब ठीक हो तो कि हाँ ठीक है और कोई बात। अब बाकी औरत बोली किंती बता रहे आगो पलंग सिरकटा सोगा शीशा धर के वहां नो तभी फिर को भागो सिरकटा देखबे गयो। औरत ने देखा कि काऊ से बात कर रहे हैं तो वो तो पलंग चलो और तभी फिर बाने वो शीशा उसे उठा लो और शीशा देख के तभी बोली ये तेरो नाश हुआ तेरो आगे भेंदी लग रही लाली लग रही होटल पे तो तभी बोलो कि दारियार जाई थे तो मेरे घरे ना पहुंचो घरे
ये तो दूसरी कल्ला आयो। अब गुस्सा में चूर है कि वहां पे और नोई चली आई और आके अपनी सास से बोली, तुम नो कैसे मेरो लल्ला बड़ा अच्छा है, जाके देख आओ। मोसी एक और कल लाई वो कि तोसी क्या काम कर, मेरा लोना बहुत बढ़िया है। सास हुई तो भाती चल गई। अब सास वहां पहुंची, शीशा उठाया उसने और तभी फिर लो देख लो। बहू ने वो शीशा दिखा के देखिया है वही सी है। अब डुकरिया ने शीशा बोला, ये दारिया तू तो मोसी अम्मा ले आओ। अब डुकरी चक्कर में पड़ गई। अब दोनों दौड़ के आए घर और बुलबुला दायरी दोनों। अब मेरे को डुकरा कि खावा तैयारी कैसे कर रही हूँ, ये का क्या लोना ने बड़ा बुरा करो है। कहा है कि एक बहू ले आओ, एक डुकरिया ले आओ, किने किने खवावे हो है। मेरे लोना बहुत अच्छा है, कि चलो देख लो। अब बातें तीनों प्राणी चल देते हैं तो बहू ने उठा के शीशा उसे दे दो, कर लो देख लो। अब डुकरा ने शीशा देखो उसे तो बोलो, अरे तेरा नाम से तेरो बच्चे तू तो एक मुँह से डुकर लिया है। अब तीनों जो है चक्कर में, अब बाप ने तो माने बहू ने तो पकड़ ले हाथ और बाप जो में लात घूसा बजा बन लगो। अब छोरा ने कही कि काय बात पर मार रहे हो, वो बताओ तो सही। अरे का ससुरे तू लाओ क्या। अब इतने में गुरु महाराज वहां होकर के महात्मा जी गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्यों भाई तुम इस लड़के को क्यों मार रहे। अरे क्या गुरु महाराज इसने बड़ा बुरा किया है। कि बताओ क्या किया, कि देखियो ये सच बात है। तो तब गुरु महाराज ने वो शीशा देखा, तब कहा अरे ये सब अज्ञान है, ये अज्ञान है। तब उन्होंने कहा कि हे बेटी, उस औरत से कहा कि तू सी औरत है इसमें, कि हाँ गुरु महाराज। तो कह लो देखो शीशा, शीशा देखो। तो शीशा उसे दिखाया कि भेंदी लग रही है तुम्हारे क्या, हाँ। लाली लग रही है क्या, हाँ। अब इसे छुड़ाओ। तो उसने छुड़ा करके और फिर दिखाया कि आप देखना आपको इसमें कि मैं ही हूँ, कि आप तो नहीं है कोई दूसरी, कि ना है गुरु महाराज। इसी तरह से तीनों को शिक्षा दी और भूल के ज्ञान के पर्दा को गुरु महाराज ने हटाया और उन तीनों को गुणवान बनाया। तो मेरी माता बहनों, सत्संग में और सत्संग किस लिए कराए जाते हैं? सत्संग इसलिए कराए जाते हैं कि अज्ञानता को हटाया जाता है और संतों के द्वारा और सत्संगी भाइयों के द्वारा गुणवान बनाया जाता है, तब हमारा तुम्हारा कल्याण होता है। तो प्रेमियों, तो जो चाहे सबका भला उसका भला तब होएगा। अरे दिल जरा दे किसी और का तो पहले उसका जलता होएगा। प्रेमियों, तुम किसी का अगर तुम किसी का बुरा चाहोगे तो पहले सतगुरु के माध्यम से आपका ही बुरा होगा। तो जिसने दिया है और उसको भी मिलता होगा और नेकी बदी का एक दिन भाई सबको पड़ता होएगा। तो गुरु महाराज चेला के लिए शिक्षा देते थे। गुरु महाराज चेला के लिए शिक्षा देते थे तो चेला कहता था, अरे के महाराज तुमने हर चीज को बनाया है लेकिन
सोने में सुगंधी क्यों नहीं लगाई है? हमारी माता बहनें कितना कीमती जेवर सोने के और चांदी के पहनकर जाती हैं सत्संग में, और फिर भी कहा कहते हैं न क्रीम ला दियो मैं सत्संग में जाऊंगा, न पाउडर ला दियो मैं सत्संग में जाऊंगा, और इतना कीमती जेवर पहन के जाती हैं, फिर भी तुमने गुरु महाराज बहुत गलत काम किया है। कि अच्छा भाई, तो चेला कहता है, क्या कहता है? सोने में सुगंधी तुमने क्या न लगाई, जीना न था। सोने में सुगंधी तुमने क्या न लगाई, जीना न था। और चेला ने और गुरु के सामने 4 प्रश्न रख दिए। तो अब गुरु महाराज कहते हैं कि अरे चेला, तू तो भैया मोते ऐसे ही झगड़ा सुनित है, तो इन बातों से क्या पड़ी? क्या नहीं महाराज, मेरे लिए बता के दो। तो गुरु महाराज कहते हैं अरे के चेला भाई सुन, अगर नहीं मानता है तो सुन। तो अब गुरु महाराज उत्तर देते हैं कि सुन भाई, सोने में सुगंधी मैंने यूं ही डाला गाई
गुरु महाराज ने कहा, अरे चेला भाई तुझे मालूम नहीं है, अगर सोने में सुगंधी को लगा दिया जाता तो हमारी माता बहनें पहन करके जाती, तो दूर से सुगंधी को लेकर के कोई भी हमारी माता बहना पहन नहीं पाती और रास्ता में ही छीन ले जाते। तो चेला कहता है कि ठीक है गुरु महाराज, मान गया। अब के महाराज और सुन, राजा को हमारा मैंने यही का बनाया नहीं, राजा को हमारा मैंने यही का बनाया नहीं, यही का बनाया नहीं। अरे हमारा पादो पाएगी तो पर गई दुख दे गए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया गुरु महाराज ने, अरे के चेला भाई, अगर मैं राजा को अमर बना देता तो ये अमर हो करके फिर स्वामी को नहीं कठानता, फिर ये प्रजा को दुख देता, इसलिए मैंने इसे अमर नहीं बनाया। चेला ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं मान गया। और सुन, चंदन को पेड़ मैंने यहीं तो लगाया, चंदन को पेड़ मैंने यहीं तो लगाया, अरे बारे बारे नाग नागा नारिन डाके ले गए। लीली चप्पल रखी दूंगा। तो गुरु महाराज ने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया, अरे क्या चेला भाई, अगर चंदन का पेड़ बहुत खुशबूदार होता है और इस पर भिसियर, सर्प और बिच्छू रहते हैं, अगर इसको गांव में लगा दिया जाता तो हमारी माता बहनें प्रेमी भाइयों को सर्प बिच्छू काट लेते। तो चेला ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं मान गया, इसलिए इसको वन में ही ठहराया गया है। क्या ठीक है गुरुदेव। अब चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं गुरु महाराज। तो क्या कहते हैं, महात्मन को झोपड़ा मैंने जंगल में छापाया, महात्मन को झोपड़ा मैंने जंगल में छापाया, अरे माया में दे रह के लिए नाम नाएंगे।
तो जब गुरु महाराज ने चौथे प्रश्न का उत्तर दिया, अरे के चेला भाई, संतों का महात्माओं का झोंपड़ा मैंने जंगल में इसलिए छपाया है कि अगर जो हमारी माता बहनों में रहते तो माया मोह में ये फंस जाते और फिर स्वामी का भजन नहीं कर पाते, इसलिए इनका झोंपड़ा जंगल में छवाया है। तो अब मेरी माता बहनों अब मुझे माफ कर दो भैया, हाँ। और अब भैया देखो 6 बज गए और संतान मैंने जन्म बसत है तैने छोड़े कौन तना तो यहाँ कहा है मेरी माता बहनों, कर सत्संग उतर भव सागर, सत्संग करने से और जितने बारे हमारे जीवन के बंधन होते हैं, बाधाएं होती हैं, वो कट जाती हैं। तो मेरी माता बहनों, एक समय की बात है, एक घर में एक अच्छा सा और बालका पढ़ लिख करके तैयार हो गया। जब पढ़ लिख करके तैयार हो गया तो कहाँ जा रही हो तुम? अब बैठ जाओ। कहाँ जा रही हो? करके तैयार हो गया। ऐसा हुआ कि वाकई नौकरी लग गई। नौकरी लग गई, अब वो नौकरी पे चला जाता है। नौकरी आता है और बाकी शादी है गई। जब शादी है गई और नौकरी पे चला गया तो अपनी पत्नी से वो कह गया था कि हे देवी, मैं 1 महीने बाद आऊंगा छुट्टी लेकर। 1 महीने बाद छुट्टी लेकर के आऊंगा। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है पति महाराज, 1 महीने बाद आप तो जाओगे? हाँ बिल्कुल आऊंगा। अब वो चला गया। नौकरी के समय पर करते हुए 1 महीना बाद और उसने अपने साहब से कहा कि बाबूजी मुझे छुट्टी दे दो, कि बाबूजी मुझे छुट्टी दे दो। तो उसके साहब ने मना कर दिया। अब 1 महीना बीत गया, उसे छुट्टी नहीं दी थी। दूसरा महीना लगा, दूसरा महीना लगा, दूसरा महीना व्यतीत करके फिर उसने कहा कि बाबूजी अब मुझे छुट्टी दे दो। फिर भी साहब ने उसके ने छुट्टी नहीं दी। अब तीसरा महीना लग गया तो उसने और लड़के ने पत्र लिखा अपने घर के लिए कि माता पिता को प्रणाम और पत्नी को प्यार और कहा कि हे देवी, मुझे मेरे साहब ने और छुट्टी न दी है। ऐसा है मैंने यहाँ अब शांति कर ली है। अब
पत्र वो वहां से चलता है और घर आ जाता है पत्र। तो वो पत्र उसके माता पिता तो खेत में काम करने गए थे और उस लड़की को ही और डाकिया ने दे दिया। डाकिया ने दिया तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो किसी ऐसे महान भाव के पास गई लड़की, तो पत्र पढ़वाया तो उसमें लिखा था कि माता पिता को प्रणाम और पत्नी को प्यार, और हे देवी छुट्टी दी नहीं है, मैंने शांति कर ली है। अब उस लड़की ने पत्र को पढ़वाया और इस आवाज को सुना कि मैंने शांति कर ली है। अब उसके एकदम धक्का लगा और कहने लगी कि तेरो नाच जाती मोह काय कर खिलाओ फिर। अब इतनी सुन के और फिर आगे बात नहीं सुनी तो जो चिट्ठी पढ़ रहा था उस लड़की ने कहा कि यहाँ में एक बात और लिख रही है कि माता पिताजी मैं अपनी फैमिली लेने आऊंगा, अब छुट्टी ले रहा हूं। अब वो और बता दी तो अब वो औरत बोली के फैमिली, वो पढ़ी लिखी है, इतना ही सुबह ने कही। सास के पास पहुंची के अम्मा के हाँ क्या तुम्हारे लड़का फैमिली किने दे गए? सासु ने कही एरी तेरो आदमी तू दे जाओ का मुझे दे जाओ। अब वो चक्कर में पड़ गई। तभी अब दोनों जनी सास और बहू बकस में ढूंढे लगी। अब बकस में ढूंढ लल्ली उन्हें फैमिली नहीं। तभी फिर अब बोली बहू के अम्मा आएंगे तो मुँह मारेंगे के अपने ससुर से कहे कि तुम्हें तो ना दे गए मेरे पति महाराज फैमिली। अब वो डुकरा के पास पहुंची तो डुकरा ने कही के कैसे आई है लली के पापा ये चिट्ठी आई है तुम्हें, पहले तो उन्होंने शांति कर ली है और फिर ये कही तुम्हें तो ना दे गए फैमिली। अब डुकरा ने कही ले ससुरा की मेरे बड़ा तो दे जाएगा कि मैं दे जाओ फैमिली मुझे तो ये बात। अब वो होते आई तो बेचारे अब वो तीनों ही बकस में कुटिया में ढूंढने लगे, लेकिन फैमिली अब इतने में ही। और फिर उस लड़की ने कहा कि पापा मुझे एक बात तो बता दो, इन्होंने दूसरी शादी कर ली वहाँ कि क्या कर ली है कि शांति कर ली है। बोले कि भाई तो बहुत मामलो गजब भयो बहन चो हमें पूछो कि छीना यार शांति कर ली तो लौड़ा बड़ा पागल हुआ। तो एक अकलमंद बुढ़ा वहां के निकल लो के क्या बात है बहुना बोल बता दे
कैसे ऐसे बात है बाबा, तो के ऐसा करे तू चिट्ठी डालते क्या मैं कहा लिख दूं, क्या तू वहां में लिख दीजिए कि मैंने संतोष कर लो। अब ऐसे चिट्ठी लिख के वहां नहीं सुबह चिट्ठी पहुंच जाती है 4-5 दिन बाद। उसने चिट्ठी पढ़ी, जब संतोष की बात आई तो एकदम वो फुट पर क्या जारी तेने संतोष कर लो, अब तो घर में रहना दूंगा और हाथ पे धोऊंगा। अब उनसे वो चंदे साहब के पास पहुंचा के बाबूजी अब वो छुट्टी दे दो, जब तो तुमने दी नहीं। क्या 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 बात होगी भाई? अरे के मेरी बहू ने बहुत गजब कर लो। कि क्या हो गया? कि बाने संतोष कर लो। साहब ने कही भाई तू जा, ये तो बहुत गड़बड़ मामला हो गया। अब वो छुट्टी लेकर के और अपने आ जाता है। उसने एक गज भर को झंडा लो और बाजार में से खरीद के तभी कहने लगा कि पहले तो पिटाई करेगी, तो तभी उसने आके और तभी घर में वो बैठी तो तभी झाड़ू लगा रही और बाकी सब घर के कोई पौन गुसानी लगा रहा, कोई पानी पिया रहा। और वहां की पत्नी ने देखो सुनो करके लका लकायो। अब बोली और ये तो मर गई, ये तो मर गए। तो तभी फिर वो बोली कि हमें तो बहुत रात है, यानी कितने वक्त ले जाएंगे जरा देखो। तो माँ ने सोची कि भूखी प्यासी कब तक रोज लूंगी। तो लली माँ ने कुंडी लगा के दरवाजे की और तभी परामठे बना के और भूरे से खा के और तभी कुंडी खोल के तभी रोवे। जब रोवे बैठ गई, अब घर के ने आवाज सुनी, अरे जो देखो रे पत्थरों कैसे रो रही है, कि देखो रे पत्थरों कैसे रो रही है। तो बात आगे कही कि एरी तेने का कर दो हमें रोना। सास ने कही, ससुर ने कही। तो अब वो बोली कि माँ मैंने कुछ ना करो, पेट में जब दुखे के सोई खत्म है। अब वो सबरे ही फेरे रोने लगे, सबरे रोने लगे। तो क्या होता है प्रेमियों कि गुरु महाराज आ जाते हैं। गुरु महाराज आ जाते हैं और गुरु महाराज ने देखा और कहा, अरे कि भाई तुमने हमारा चेला को मार दिया। तो सब बोले परवारी क्या गुरु महाराज हमने नहीं मारो के, और क्या पेट में दर्द कह के बस तो ही खत्म हो गया। तभी बोले परवारी क्या तुम इसे चाहते हो? अरे क्या महाराज ऐसी बात कर रहे हो, हम क्यों नहीं चाहेंगे। अच्छा क्या? तो आप गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? कहा गुरु नरे कमनटमा इसको जिंदा कर दूंगा, एक गिलास दूध दूना कर उतरी कबा जिंदा
तुझको भारी दुख होगा और नारी कोई हम मर जाए बापति के नाता। तो मेरी माता बहनों प्रेमी भाइयों, गुरु महाराज ने कहा कि भाई एक गिलास हमको दूध ला करके दे दो और मैं तुम्हारे मेंबर को जीवित कर दूंगा। तो सबरे परिवारी बड़े खुश भये, अरे के ले महाराज एक बाल्टी दूध लो। तो तुरंत ही भैंस तर पड़िया छोड़ी और दूध निकाल के बाल्टी भर के वहाँ रख गई। तो भाई फिर उन्होंने कहा कि एक गिलास लाओ भाई। तो एक गिलास ला करके दे दिया और उसमें से एक गिलास दूध लेकर के और गुरु महाराज ने नेक आड़ करके और तबई फिर करके चलो भाई इस दूध को पियो। एक शर्त है कि जो इस दूध को पिएगा वो खत्म हो जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। और वो सबरे घर के चकराने लगे, सबरे घर के चकराने लगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो औरत की ज्यादा तारीफ कर तो चेला हवा करती है, रोटी बना के देती है, नवाबती है, पहली आई नहीं। तो औरत के लिए आदेश किया गुरु महाराज ने। तो औरत बोली गुरु महाराज मैं ना पीऊंगी। अरे कि भाई तुम क्यों नहीं पियोगी, तुम्हारा पति है, अरे तुमको कमाई खिलाएगा। गुरु महाराज मैं मत जाऊं तो फिर का हो। उसने लली मना कर। अब तभी फिर माता पिता से कहा, जब माता पिता से कहा तो माता पिता ने कही गुरु महाराज गुरु महाराज माता पिता कहते हैं गुरु महाराज हम तो बड़े पे सब्र कर लेंगे, मना किया। माता पिता ने भी मना कर दिया। अब बहन से कहा गुरु महाराज ने क्या लो बेटी तुम पियो, अरे तुम्हारा छूचक बात बहेगा। ये गुरु महाराज मैं ना पीऊंगी, मैं अपने पति से का की हुई जाएगी। उसने भी मना कर दिया। अब भाई और भौजाई रह जाते हैं लली। तो भाई भौजाई से कहा आओ भाई तुम पियो। तो भाई भौजाई क्या कहते हैं भाई और भाभी जी बोले हमसे सबसे छोटा पूरे घर के रे हम मालिक हैं, मरने में हम छोटा।
तेरे नाम लाई दुनियादारी को छोड़ूंगा मन अपने में ठान लाई। तो प्रेमी भाइयों, मेरी माता बहनों, जब किसी ने पूरे परिवार में उस दूध को नहीं पिया तो अब गुरु महाराज बोले, अरे भैया तुम कोई मत पियो, हमारा तो भाई चेला है, लाओ इस दूध को हम पिएंगे। तो सबरे घर वाले बोले, पी लो पी लो गुरु जी, पी लो जल्दी पी लो, हे गुरु महाराज जल्दी पी लो। तो अब गुरु महाराज ने उस दूध को पिया और लड़के की बाह को पकड़ करके और उठा लिया। जब लड़के की बाह को पकड़ के उठा लिया, अब लड़का कहता है, गुरुजी अब तो मैं प्यारी बात मानूंगा और प्यारे से। अब जल्दी जल्दी पत्नी आई भाग के, पत्नी आई भाग के, मैं ना जाऊंगी मत जाऊंगी। अब गुरु महाराज बोले, अब है क्या बात है तो है। अब उसका पति कहने लगा, ससुरी चली जाए हंते, अब मैं गुरु के संग जाऊंगा, अब किसी हालत में नहीं जाऊंगा। ससुरी में पढ़ो पढ़ो सुन लो, प्राणायाम क्रिया करे पढ़ो में। तो मेरी माता बहनों, गुरु एक ऐसी चीज है हमेशा हमेशा साथ देने वाली, और परिवार में कोई नहीं होता है, जिंदगी का साथ देने वाला एक गुरु होता है। यहाँ कहा है मेरी माता बहनों, प्रेमी भाइयों, गुरु तो ऐसा हुजिए, गुरु तो ऐसा हुजिए चेला को सब कुछ दे, और चेला ऐसा हुजिए गुरु से सब कुछ ले। सच्चे गुरु होते हैं मेरी माता बहनों, शिष्य से कभी कुछ नहीं मांगते। सच्चे गुरु चेला का हर समय साथ देते हैं, मदद करते हैं। तो मेरी माता बहनों, अब मुझे पकड़ते